आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को हल करेंगे। प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमको मुख्य तौर पे देखना है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में आगे चल के परसेंटेज उसमें यूज़ किया जाता है। तो कुछ मैं परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद चीज़ों को धीरे धीरे हल करते चलेंगे। कभी भी किसी भी चीज़ का अगर सामान्य तौर पर प्रतिशत निकालना हो, कभी भी किसी भी चीज़ का सामान्य तौर पर क्या निकालना हो, प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए पहले फ्रैक्शन होना चाहिए, भिन्न, जिसमें नीचे क्या होता है, तुलना। फ्रैक्शन के लिए भिन्न होना चाहिए जिसमें नीचे तुलना, और उसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर प्रतिशत के रूप में निकालनी है तो भिन्न होनी चाहिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए यहाँ तुलना होना चाहिए, और तुलना करने के बाद उससे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ये तुलना क्या होता है, तुलना को ही बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस या आधार। तो तुलना या इसी को मैं अब क्या बोलूं, आधार। तुलना के लिए हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी से तुलना होती है तो सामान्य तौर पे दो शब्द मिलते हैं, या तो से या तो का। से का अर्थ भी तुलना होता है और का भी अर्थ तुलना होता है। ठीक, तो जब किसी प्रश्न में से या का है तो यहाँ तुलना के रूप में रखते हैं। इसके अलावा जब किसी प्रश्न में ये शब्द दोनों एक साथ आ जाते हैं, ऐसा कोई प्रश्न जिसमें से भी आ जाए और का भी आ जाए दोनों, तो फिर तुलना किससे मानी जाती है, से। ऐसे प्रश्न जिसमें केवल से या केवल का है तो तुलना कहलाती है। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिसमें से और का दोनों एक साथ आ जाता है, तो वो भी क्या होता है, दोनों में तुलना क्या होगी, से। ठीक, ऐसे ही जब हम लोग प्रॉफिट लॉस हल करेंगे तो अक्सर प्रश्न आता है प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट। तो प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में बेस या तुलना हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस से होती है। किससे होती है, कॉस्ट प्राइस से। तो आपका काम जब भी प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज को निकालना होगा तो यहाँ बेस या तुलना किससे करेंगे, तो क्रय मूल्य से। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि जब भी प्रॉफिट लॉस के परसेंट की बात होगी तो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होना चाहिए और उसको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को बेसिक तौर पे जान लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या वर्ड्स होते हैं जो अक्सर यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। और जब कोई एक वस्तु, ध्यान रखिए मैंने बोला एक वस्तु, जब कोई एक वस्तु खरीदी जाए और बेची जाए एक बार, जब कोई एक वस्तु एक बार खरीदी जाए या बेची जाए तो या तो प्रॉफिट होता है और या तो लॉस होता है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस। अब ये प्रॉफिट लॉस रुपए में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है। प्रॉफिट लॉस रुपए में भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, तो जब कोई वस्तु पहली बार खरीदी जाती है या किसी वस्तु के निर्माण में कोई लागत आती है, क्या आती है, लागत मतलब कॉस्ट। तो किसी वस्तु के निर्माण में अगर कोई लागत आती है तो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। या पहली बार वह वस्तु कहीं से खरीदी जाती है तो भी उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जब उसे बेचा जाता है
तो सीधा सीधा बेचना क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक भाई, जाहिर सी बात है, मान लो 24 रुपये में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 24 में खरीदा और 30 में बेच दिया। 24 में खरीदा, 30 में बेचा, तो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। 24 में खरीदा, 30 में बेचा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। मान लीजिए 9 रुपये में खरीदा और 7 रुपये में बेच दिया। 9 रुपये में खरीदा, 7 रुपये में बेच दिया, तो हमेशा क्या होगा, लॉस। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, और जब सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होता है। तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस है। किससे निकलता है, डिफरेंस, अंतर। किसका किसका अंतर, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। देखिए, अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट क्या होता है, तो वास्तव में प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का केवल, तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे ही लॉस की अगर मैं बात करूं तो हमेशा बड़े से छोटा माइनस होता है। तो लॉस में बड़ा क्या होता है, कॉस्ट। कॉस्ट बड़ी हो जाती है और सेलिंग छोटी हो जाती है। ठीक है, तो लॉस का बेसिक सूत्र होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हुए कि प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कब होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो बेसिक है, आपको सब आता है। हम जबरदस्ती सूत्रों के पीछे भागते हैं, हमको सूत्रों के पीछे नहीं जाना चाहिए। कॉमन सी बात है, खरीदा 24 में, बेचा 32 में, तो हमको पता है प्रॉफिट हो रहा है। खरीदा 24 में, बेचा 32 में, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, 8। तो हमारा दिमाग माइनस कर लिया, तो आपको नज़र आ रहा है खरीदा 24 में, बेचा 32 में, तो 8 का प्रॉफिट है, तो तुरंत दिमाग क्लिक करता है। उसके लिए आप ये फॉर्मूले मत याद करिए, ज़रूरत नहीं है। इसी का उल्टा, मान लो खरीदा 120 में और बेचा 105 में। किसी सामान को खरीदा 120 में, बेचा 105 में, तो कितने का नुकसान हो रहा है या लॉस हो रहा है, 15 का। तो हमारा दिमाग प्रॉफिट और लॉस को निकाल लेता है, उसके लिए हमको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी यही करेंगे। बहुत अगर नीड लगती है तो इस तरह के फॉर्मूले में जाइए, अदरवाइज हमारा माइंड बोलता है कि जैसा है वैसा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, तो 15 का लॉस हो रहा है, तो 15 लॉस हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वो हमको चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए धीरे से आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस का बेसिक फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले पैटर्न पे आते हैं, परसेंटेज निकालना। क्या निकालना सीखते हैं, परसेंटेज। तो मैं जनरली आपको बेसिक तौर पे 3 चीज़ें बताऊंगा, 3 सूत्र। पहला मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ प्रॉफिट लॉस के परसेंट का। जब भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंट पूछा जाए, जब भी प्रॉफिट लॉस का परसेंट पूछा जाए, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस, हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस नीचे होगा क्रय मूल्य। प्रॉफिट लॉस के परसेंट में हमेशा क्रय मूल्य नीचे होगा, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट लॉस का बेस क्या माना जाता है, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज के चैप्टर में आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को आप निकाल लें, तब आप उसके परसेंटेज को निकाल लेंगे। और इसके लिए आप हमेशा क्या करिए, एक वस्तु के कॉन्सेप्ट को रखिए। एक वस्तु, तो
एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, और ये मैंने बटे बना के रखा ना, तो हमेशा परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन में से एक हिस्सा क्या होगा, नीचे कॉस्ट प्राइस और इंटू 100% में। अगर प्रॉफिट पूछेगा तो ऊपर प्रॉफिट रखिए, और लॉस पूछेगा तो ऊपर लॉस रखिए। तो प्रॉफिट पूछा जाएगा तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस पूछेगा तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसके आधार पे आप कोई भी फॉर्मूले से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा कॉस्ट प्राइस किसी भी हाल में होना चाहिए। अब जब आपके पास ये चीज़ें हो जाए तो लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं बन पा रही है, लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं बन पा रही है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हमेशा, कि आपको ये 3 चीज़ें निकाल के रख लेनी है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और या तो प्रॉफिट और या तो लॉस। तो पहला काम, किसी भी फॉर्मूले से पहुंचने से पहले अगर आप ये बेसिक चीज़ें पहले ही लिख लें और इन चीज़ों को आप अगर निकाल लेते हैं, तो फिर कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आए या कैसा भी क्वेश्चन आए, आप चीज़ें बना सकते हैं। तो प्रश्न कैसा भी हो, इस पे आप फोकस रखें कि कॉस्ट प्राइस मिल जाए, सेलिंग प्राइस मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए या लॉस, जो भी होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ वैल्यू रखिए। तो हमको कभी भी फॉर्मेट में जाने से पहले, अगर मैं बेसिक की बात करूँ, तो पहले ये स्ट्रक्चर रेडी रहना चाहिए, और उसके बाद अगर आप यहाँ रखते हैं तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट लॉस के पहले प्रश्नों से। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु को 784 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उतना ही है जितना कि वस्तु को 512 रुपये में बेचने पर हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो हमने एज के चैप्टर में नंबर सिस्टम में पढ़ा है, उतना ही बड़ा उतना ही छोटा, ऐसा एक पैटर्न देखा था। तो वहाँ हमेशा कैलकुलेट करके डिवाइड बाई 2 करते थे। फिर भी ये क्वेश्चन मैं बेसिक बता दे रहा हूँ जैसा आपके सामने है। एक वस्तु को 784 में बेचने पर प्राप्त लाभ, 784 में बेचने पर लाभ, बेसिक समझा रहा हूँ। उतना ही है, उतना ही मतलब बराबर, उतना ही है मतलब बराबर। 512 रुपये में बेचने पर हानि, उतना ही है जितना 512 रुपये में बेचने पर हानि। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। चलिए, ये 784 में बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 784, तो ये मैंने लिखा 784। कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम तो x, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम तो x, और यहाँ पे बोलता है सेलिंग प्राइस 512। अब आपका काम, सारी चीज़ों को पक्षांतर करिए, सेट करिए, उत्तर आ जाएगा। तो 784 और x को एक तरफ कर लेते हैं, 512 आके यहाँ जुड़ जाएगा, और ये x माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x। कैलकुलेट किए और आगे, तो ये 784 और 512 हुआ 1296। तो एक x बराबर 2 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 और 48, तो उत्तर 648। तो 784 में बेचने पर प्राप्त लाभ उतना ही है जितना 512 रुपये में बेचने पर हानि, उतना ही मतलब बराबर। बेसिक फार्मूला था इसलिए मैंने बताया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट। लॉस का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वैल्यू रखे 784 बेचना था, 512 बेचना था, पक्षांतर करके हल किए तो उत्तर आ गया 648। कोई भी ऐसा प्रश्न गणित का, केवल इसकी बात नहीं है,
कोई भी ऐसा प्रश्न गणित का जिसमें लिखा हो उतना ही बड़ा, उतना ही छोटा, उतना ही कम, उतना ही अधिक, उतना ही लाभ, उतनी ही हानि, तो हमेशा उस प्रश्न में क्या करना है? आंकड़ों का योग और डिवाइड बाई 2, हमेशा ना, और जो आएगा वो उत्तर कहलाएगा। तो आपका काम, कोई भी ऐसा प्रश्न सामान्य तौर पे जिसमें उतना ही बड़ा, उतना ही छोटा शब्द आए, तो हर उस प्रश्न को शॉर्टकट में आप क्या करेंगे? जो भी आंकड़े दिए होंगे उनका योग और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो डायरेक्ट उत्तर भी आ जाता है। चलिए, इसका भी उत्तर था 648। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 1480 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उतनी ही है जितनी की वस्तु को 1620 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बोलता है 1480 में बेचने पर प्राप्त हानि उतनी ही है, उतनी ही मतलब बराबर, जितनी कि 1620 रुपये में बेचने पर लाभ। अभी मैंने बेसिक फार्मूला बताया था। हानि का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस तरह से। तो 1480 कॉस्ट प्राइस नहीं दिया तो माना x, सेलिंग प्राइस है 1480, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है? 1620, और कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम x। x एक तरफ लाइए तो माइनस का x इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x, और यहाँ 1620 प्लस 1480। कैलकुलेट करेंगे तो 1680 और 1620 और 1480 होता है 3100। तो 2x बराबर 3100, तो 1x 2 का भाग करेंगे 1550। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो उत्तर 1550। जैसा बोले वैसा करिए। और उसने बोला उतना ही मतलब बराबर, 480 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ। और मैंने इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताया कि जब किसी प्रश्न में उतना ही बड़ा, उतना ही छोटा, उतना ही लाभ, उतनी ही हानि आए, तो क्या करना चाहिए? आंकड़ों का योग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ उत्तर होगा 1550 रुपये। आगे देखते हैं प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज के क्वेश्चन। जब भी प्रॉफिट लॉस का परसेंट पूछा जाए तो एक फ्रैक्शन होना चाहिए, भिन्न। एक क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन का बेस कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो इस पूरे प्रॉफिट लॉस के चैप्टर का बेस होता है कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए इसका बेस क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि उसको प्रतिशत में निकालना है, तो हमेशा प्रतिशत में निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो आपका काम कि जब भी प्रॉफिट लॉस का कोई बेसिक क्वेश्चन आए परसेंटेज का, तो बेस कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और इंटू 100। प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट रखिए और लॉस बोलेगा तो लॉस। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ का प्रतिशत होगा। चलिए जैसा डिटेल दिया है वैसा रखते हैं। कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। अनुपात को आप यूनिट मान सकते हैं ना। अगर आपका अनुपात अच्छा है तो आप पूरे गणित के प्रश्नों से खेल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है 4:5। ठीक, तो कॉस्ट है 4,
सेलिंग है 5, तो सेलिंग अगर ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का नज़र आ रहा है 1। कॉस्ट 4, सेलिंग 5, अगर सेलिंग ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ सेलिंग ज़्यादा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1। अब प्रश्न में बोला प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट के परसेंट का मैंने आपको फार्मूला भी लिखा था कि जब भी परसेंटेज पूछेगा तो बेस क्या होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं 100। तो यहाँ बेस क्या है कॉस्ट प्राइस मतलब 4, प्रॉफिट कितने का है 1, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, काटे तो काटने पे कितना आ गया 25। तो पहले आप इस डिटेल को लिखिए अगर आपको लगता है, और जल्दी जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर आता है। तो कॉस्ट प्राइस 4 था, सेलिंग प्राइस 5 था, तो जब ज़्यादा में सेल होता है मतलब प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, परसेंटेज का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस बेस होता है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस था 4, प्रॉफिट 1 का, कैलकुलेट किए तो उत्तर आ गया 25%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 110 रुपये में खरीद कर 132 में बेच दी। खरीदा कितने में, तो सेलिंग प्राइस 110, बेच दी मतलब सेलिंग प्राइस 132। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है, तो यहाँ प्रॉफिट हमेशा माइनस करके निकाल लेते हैं, तो माइनस करने पे कितना है 22। अब प्रश्न बोलता है सीधा सीधा कि प्रॉफिट का परसेंट बोलो, तो हमेशा परसेंटेज चाहे किसी का भी पूछे प्रॉफिट या लॉस का, बेस हमेशा क्या होगा कॉस्ट प्राइस। तो पहली प्राथमिकता किसी भी हॉल में कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ आपके पास कॉस्ट प्राइस है तो हमने कॉस्ट प्राइस रखा 110, प्रॉफिट कितना रखा 22, और परसेंटेज के लिए 100। काटे, ये 0 0 कटा, 11 दूनी 22। जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। काटने पीटने में कितना आया 20%, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा 20% का प्रॉफिट। अगले प्रश्न को जल्दी से देखते हैं। किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 80 रुपये की हानि होती है। चलिए जल्दी, बेचा सेलिंग प्राइस कितने में 720, लॉस हानि कितने की 80, बेचा 720 में, लॉस कितने का हुआ 80। तो हमने पढ़ा है कि परसेंटेज निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस जरूरी है। चलिए कॉस्ट प्राइस निकालिए। 720 में बेचा और 80 रुपये का नुकसान हो गया। तो जब नुकसान होता है तो क्या चीज़ बड़ा होता है, सोचिएगा। नुकसान होने पर कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। तो ये 720 प्लस 80, तो लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 800। फिर से 720 में बेचा, 80 रुपये का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 800। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि परसेंटेज अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस तो चाहिए। अब लॉस का परसेंटेज, तो लॉस के परसेंटेज में बेस क्या होगा कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज के रूप में इनटू किससे होगा 100 से, और ऊपर क्या रखेंगे लॉस। तो लॉस का रुपए कितना है 80, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना निकला है 800 और गुणे 100। काटे जल्दी से, और ये काटे तो कितना आ गया 10। तो दिए गए प्रश्न में हानि कितने प्रतिशत होगी, तो उत्तर 10% होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक वस्तु को 85 रुपये में बेचने पर 10 रुपये लाभ होता है। चलिए डिटेल लिखते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 85,
प्रॉफिट रुपए में कितना है 10। तो यहाँ एक कमी नज़र आ रही है। हमारे पास क्या नहीं है सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। बेचता कितने में 85, लाभ कितना लेता है 10। तो क्रय मूल्य हमको नहीं मालूम, कॉस्ट प्राइस। तो हमने पढ़ा है जब प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य छोटा होता है, प्रॉफिट रहता है तो क्रय मूल्य छोटा रहता है, तब तो उसको प्रॉफिट होगा। तो वो खरीदा कितने में था 75, बेचा कितने में रहा होगा 85, तो लाभ कितना रहा होगा 10। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है तो 75। अब उसने बोला है कि इसका आप क्या निकाल के बताइए परसेंटेज, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, प्रॉफिट है 10 का, कॉस्ट प्राइस है 75 और गुणे 100। जो आपको ठीक लगे, 25 तिया और 25 चौके, कैलकुलेट करने पे आया 40/3। मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए 13 सही 1/3। तो हमेशा इम्पोर्टेंट क्या है कॉस्ट प्राइस। बेचा 85 में, लाभ लिया 10 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 75। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखे, काटे पीटे हल किए, तो रिजल्ट क्या है 13 सही 1/3% का प्रॉफिट। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 16:25 है, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट क्या होगा। एक वस्तु के सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 16:25। चलिए आप आराम से सोचिए। क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 16। तो सेलिंग जब कम होती है, सेलिंग प्राइस क्या होता है कम, तो हमेशा क्या होता है लॉस। सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस। तो यहाँ लॉस कितने का है, अगर सेलिंग प्राइस 16 और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 25 है, तो रेशियो यूनिट माना जाता है, रेशियो को आप यूनिट मान सकते हैं। तो कॉस्ट 25 था, सेलिंग 16 था, मतलब कम है सेलिंग, सेलिंग कम है मतलब लॉस। तो अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होता है, तो यहाँ लॉस कितने का नज़र आ रहा है 9 का। तो प्रश्न ने बोला लॉस का परसेंटेज क्या होगा, तो जल्दी से लॉस में कॉस्ट प्राइस कितना नज़र आ रहा है 25 और लॉस कितने का है 9, और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, काटे 25 चौके 100 और 9 चौके 36, तो उत्तर 36%। तो यहाँ लॉस कितने का था, तो उत्तर 36%। अगला प्रश्न ध्यान से, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 21:20 है। सॉरी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 21/20 गुना है। ध्यान से क्या बोला, एक वर्ड ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब तुलना, का मतलब तुलना। तो तुलना किससे हो रही है, तो कहीं पे अगर 21/20 लिखा है तो ये क्या होगा, कहीं पे अगर 21/20 लिखा है तो ये क्या है तुलना, ठीक है, ये क्या है तुलना। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो तुलना किससे हुई क्रय मूल्य से। तो हमेशा किसी भी बटे में तुलना कहाँ होती है नीचे। तो रिजल्ट आया कि ये जो सेंटेंस था इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 21 और कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 20। किसी भी फ्रैक्शन में नीचे मतलब बेस या तुलना होता है, लिखा हुआ है विक्रय
क्रय मूल्य का, तो बेस क्या बना, क्रय, तो नीचे की चीज तुलना होती है, तो 20 हो गया क्रय और 21 हो गया विक्रय। तो यहां नजर आ रहा है प्रॉफिट कितने का है, 1 का। तो प्रॉफिट के परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता है, इतनी देर से क्वेश्चन हल कर रहे हैं। प्रॉफिट का परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मतलब 20, प्रॉफिट 1 गुणे 100। कैलकुलेट किए जल्दी से, तो काटने पीटने में क्या आया, 5%। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 5। तो उत्तर 5% का लाभ। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का अनुपात 3:8 है। किसी वस्तु के लाभ मतलब प्रॉफिट और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का रेशियो है 3:8। प्रॉफिट कितना है, 3, सेलिंग प्राइस कितना है, 8। एक चीज मिसिंग है जो हमको नीड है परसेंटेज के लिए, कॉस्ट प्राइस। लाभ होने पे कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 5। मतलब वो 5 में खरीदा होगा और 8 में बेचा होगा। क्या लिखता है, लाभ 3, सेलिंग प्राइस 8, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5। 5 में खरीदा होगा, 8 में बेचा होगा, तो 3 का उसको लाभ हुआ होगा। तो अब प्रॉफिट के परसेंटेज का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास है 5, प्रॉफिट कितना है 3 और गुणे 100। काटे तो 20 तिया 20 पंचे होता है, तो 20 तिया 60। तो उत्तर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, तो उत्तर 60%। अब एक अगले नए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात 7:1 है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से, सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो है 7:1। क्या चीज मिसिंग है, तो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के बिना परसेंटेज नहीं बनेगा। तो जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 8, बेचा कितने में रहा होगा, 7, तब उसको नुकसान कितने का हुआ, 1 का। तो लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, तो बेस हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना नजर आ रहा है, 8, लॉस कितने का, 1 और गुणे 100। जैसे ही आपको सुविधा लगे 2 से काट, 4 से काटे और इसको भी 4 से काटे, 25/2। फ्रैक्शन में 25/2 को आप लिख सकते हैं 12 सही 1/2। तो कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो उत्तर 12 सही 1/2। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की हानि और उसके क्रय मूल्य का अनुपात 1:4 है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु की हानि और उसके क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 1:4। तो कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए क्या चीज जरूरी होता है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है, लॉस कितना है 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 4। तो हमको तो परसेंटेज के लिए कॉस्ट प्राइस की जरूरत होती है, तो यहाँ तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हम सीधे कर सकते हैं लॉस का परसेंटेज बराबर कॉस्ट प्राइस मतलब 4, लॉस कितना 1, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। काटने पे जल्दी से उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 25। तो यहाँ कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो उत्तर 25% का लॉस। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक एक मोटरसाइकिल 60,000 में खरीद कर 52,000 में बेच दिया, तो हानि का प्रतिशत क्या था।
60,000 में खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, बेचा कितने में तो लिखा हुआ है 52,000। अशोक ने मोटरसाइकिल 60,000 में खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस 52,000 में बेच दिया। नज़र आ रहा है कम में बेचा, कम में बेचा मतलब क्या हुआ लॉस, तो लॉस कितने का नज़र आ रहा है 8,000। तो लॉस का परसेंटेज क्या होगा, तो हमने पढ़ा है बार बार कि जब प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज की बात हो तो हमेशा बेस क्या बनाते हैं कॉस्ट प्राइस और ऊपर लॉस और इनटू 100। जितना जीरो काटते बने काट दीजिए। ये हमने काटा, इसको काटा तो ये हुआ, ये जीरो कट गया 10, ऊपर आया काटने पर ये हुआ 5 बार, ये 3, 40/3, तो 40/3 होता है 13 से ही 1/3, तो कितने का नुकसान, तो उत्तर 13 से ही 1/3 का नुकसान। अगले प्रश्न को देखते हैं। महेश ने 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 16 किलो चावल और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने पूरा चावल 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं। पहले तो आपको लागत निकालना है खरीदना, तो बोलता है 25 रुपये, पहली कंडीशन 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने 16 किलोग्राम चावल खरीदा। फिर बोलता है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, कितने रुपए 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने 20 किलो चावल खरीदा। खरीदा मतलब लागत, तो पहली लागत 25 × 16 होता है 400, दूसरी लागत 20 × 30 होता है 600। तो उसने कुल लागत कितनी हुई उसकी 1000, मतलब उसने 1000 रुपये में चावल खरीदा। अच्छा ये बताइए कि 1000 रुपये में उसने कितना चावल खरीदा, तो रिजल्ट 36 केजी चावल, 16 और 20, 36 केजी चावल उसने 1000 रुपये में खरीदा। आगे लिखता है पूरे चावल को, तीसरी कंडीशन, पूरे चावल को, पूरा चावल मतलब, पूरे चावल मतलब 36 केजी को 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो 28 × 36 होता है 1008। तो रिजल्ट पूरा 36 केजी चावल खरीदा कितने में था, तो उत्तर 1000 में। पूरा 36 केजी चावल किस रेट से बेचा, 28 रुपये, तो कितने में बेचा 1008 में। खरीदा था 1000 में, बेचा 1008 में। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितने का नजर आ रहा है 8 का बटे 1000 और हमने 100, 0 0 काटे, परसेंटेज में पॉइंट लगा दीजिए, 8/10 मतलब 0.8। तो पूरे सौदे में कुल लागत कितनी, 16 का 400, 20 केजी का 600, तो पूरा 36 केजी खरीदा 1000 में, पूरा 36 केजी बेचा 1008 में। खरीदा 1000, बेचा 1008, तो प्रॉफिट कितने का 8/1000 × 100, कैलकुलेट किए तो 0.08%। तो उत्तर
0.8% का प्रॉफिट। अगला प्रश्न देखते हैं। संजय ने एक कार 2 लाख रुपए में खरीदी। मरम्मत पर उसने 25,000 रुपये और खर्च किए। उसने कार को 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या था? बेचा कितने में? 3 लाख। ठीक है, पहले डिटेल लिखते हैं। संजय ने कार खरीदी कितने में? तो 2 लाख में। और ये पता होना चाहिए कि उसने मरम्मत में खर्च किया, मतलब कार खरीदने के बाद मरम्मत में खर्चा, मतलब और पैसा लगाया। तो पहले उसने कितना पैसा लगा दिया था? 2 लाख। फिर मरम्मत किया तो उसमें भी उसने पैसा लगाया। पैसा लगाया मतलब लागत, पैसा लगाया मतलब लागत। तो पहले उसने 2 लाख रुपए लगाया था, फिर उसने मरम्मत में 25,000 रुपये और लगाए थे, तो उसकी कुल लागत सब कुछ करके कितनी हो गई थी? तो संजय की कार पर लागत कितनी थी? 2,25,000। ठीक। और लिखा हुआ है उसने कार को बेच कितने में दिया? 3 लाख में। कितने में बेच दिया? 3 लाख। अब आपको दिख ही रहा है, कॉमन सी बात है कि ज़्यादा में बेच रहा है मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का है? तो दिख रहा है प्रॉफिट मतलब अंतर, डिफरेंस 75,000 का। प्रॉफिट कितने का है? 75,000। तो प्रॉफिट के परसेंटेज का फॉर्मूला भी वही होता है। बेस क्या होगा? 2,25,000। प्रॉफिट कितने का? 75,000। और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100। जितना 0 0 काटते बने काट दीजिए। ठीक है, तो 7,500 बटे 225 काटेंगे पीटेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 75 से काटेंगे तो ये होगा 100 और ये होगा 3। 75 तो 100 बटे 3, 33 सही 1 बटे 3। तो मरम्मत पर खर्च मतलब लागत, तो कुल लागत 2,25,000, सेलिंग प्राइस 3 लाख, प्रॉफिट 75,000 का। तो प्रॉफिट का परसेंटेज 33 सही 1 बटे 3। अगला एक नया प्रश्न पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि हानि बिक्री कीमत का 1/3 है तो हानि का प्रतिशत क्या है? काट। बंद करिए। हानि बिक्री कीमत का 1/3 है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? प्रश्न में ध्यान से पढ़िए। लिखता है बिक्री कीमत की 1/3। सेंटेंस को केयर करना है बस। हानि बिक्री कीमत की 1/3 है, तो बिक्री कीमत की मतलब तुलना। हानि बिक्री कीमत की मतलब तुलना। तो तुलना हमेशा किससे होती है? नीचे से। किसी बटे में तुलना किससे होती है? नीचे से। तो यहाँ रिजल्ट आया कि हानि कितनी है? यूनिट में 1। और बिक्री, बिक्री मतलब होता है विक्रय, बिक्री मतलब होता है विक्रय। तो यहाँ बिक्री कितनी है? 3। तो हमको पता होना चाहिए कि परसेंटेज के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हानि 1 बिक्री 3। तो अगर कहीं हानि होती है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है।
तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो उसने बोला लॉस का परसेंटेज निकालो, तो लास्ट में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4, हानि कितने की 1 गुणे 100, काटे पीटे जल्दी से, तो 25 चौके 100 होता है। तो कितने प्रतिशत हानि 25। सारा खेल है तुलना का। अगर कोई चीज़ बटे लिखी है तो बटे में तुलना कहाँ होती है नीचे, तो हानि बिक्री की 1/3। तो बिक्री की मतलब तुलना किससे हुई, नीचे से मतलब 3, तो बिक्री हुआ 3, हानि 1। हानि होने पे कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, तो कॉस्ट प्राइस 3 और 1 4, मतलब खरीदा 4 में बेचा 3 में, तब नुकसान कितने का हुआ 1। हल करने पे कितना है 25%। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। एक दुकानदार 25 रुपये में 20 टॉफ़ी खरीदता है और इन्हें 18 रुपये में 15 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। इसमें बहुत अच्छी खास बात यह है कि इसमें वस्तुओं की संख्या दी है। तो प्रॉफिट लॉस को अगर आपको बेसिक बनाना है तो हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हिसाब किताब जैसे हम बचपन से करते आए हैं एक वस्तु को करना चाहिए। बचपन में हमारे मम्मी पापा ने हमको सिखाया है कि मान लो 5 पेन 40 रुपए की, तो हम क्या करते थे, 5 पेन 40 की तो 1 पेन 8 रुपए की, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है। बचपन में सिखाया गया कि आपको 60 के मतलब 1 दर्जन केला 60 रुपए का, तो हम वहाँ हिसाब निकालते थे, दर्जन नहीं, फिर 1 केला कितने का 5 रुपए का, तो 15 रुपए में कितना केला आएगा। तो यहाँ पे भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिटेल चाहे जैसी भी हो, अगर हम उसमें एक वस्तु का कॉन्सेप्ट निकाल लें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो जैसा लिखा हो उसमें एक वस्तु के बारे में डिटेल लिखते हैं। 25 रुपये में 20 टॉफ़ी खरीदा, चलिए डिटेल लिखते हैं। 20 टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 25 रुपये। 25 रुपये में 20 टॉफ़ी खरीदा, तो एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो 25/20। दशमलव अगर आसान लगे तो दशमलव कर लीजिए। 25 का आधा होता है तो उत्तर 1.25। क्या कॉस्ट प्राइस मतलब 25 रुपये में 20 टॉफ़ी खरीदा, तो 20 टॉफ़ी कितने में खरीदा 25, तो एक टॉफ़ी कितने में खरीदा होगा, तो 1.25। ये हुआ कॉस्ट प्राइस। अगली डिटेल है 18 रुपये में 15 टॉफ़ी बेच लेते हैं, तो 15 टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस कितने रुपए हैं, 18 रुपये। तो एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, कैलकुलेट किया 18/15, इसको दशमलव में जब बदलेंगे तो ये होता है 1.20। तो ध्यान से, खरीदा कितने में, एक टॉफ़ी 1.25, बेचा कितने में 1.20। खरीदा बेचा कम में बेचा मतलब लॉस, तो सीधे लॉस के परसेंट का फॉर्मूला रख दीजिए। तो लॉस कितने का नजर आया आप देख लो, 0.05 का। बेस कितना है, कॉस्ट प्राइस 1.25 और इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल करके काट रहा हूँ। 5/125 गुणे 100, 25 चौके 25 पंचे और 5 काटने में क्या आया 4%। तो दिए गए प्रश्न में एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1.25, सेलिंग प्राइस 1.20,
नुकसान कितने का हो रहा है, 0.05 का। और हमेशा बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कैलकुलेट किए, भिन्न दशमलव दशमलव हटाए, काटने पे कितना है, 4%। तो उत्तर 4% की हानि। ऐसा ही एक अगला प्रश्न भी आपके सामने है। एक फल विक्रेता 15 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीदता है। एक फल विक्रेता 15 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीदता है। 6 संतरे को खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा, 15 रुपए में। 15 रुपए में 6 संतरे खरीदा, तो फिर एक संतरे का कॉस्ट प्राइस 15/6 भाग करेंगे 6 दूनी 12, 2.5 रुपये। तो एक संतरा का कॉस्ट कितना है, 2.5 रुपये। 15 रुपए में 6 संतरे, तो एक संतरे को खरीदा 2.5 में। आगे बोलता है 12 रुपए में 4 की दर से बेच देते हैं। 4 संतरे बेचता है, बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा, तो 12 रुपए। 4 संतरों को 12 रुपए में बेचता है, तो एक संतरे को कितने में बेचेगा, भाग किए 12/4, तो कितना है, 3 रुपये। अब आपको दिख रहा है एक संतरा खरीदा कितने में था, 2.5 में। उसी संतरे को वो बेचा कितने में, तो एक संतरे को 3 रुपए में। तो दिख रहा है ज़्यादा में बेच रहा है मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 2.5, ऊपर में प्रॉफिट कितने का नजर आ रहा है, 0.5, और इंटू पॉइंट कैंसिल हुआ, ऊपर में कितना, पॉइंट आप काटिएगा, जो जितना जल्दी कैलकुलेट करेगा उतना जल्दी उत्तर आता है। पॉइंट से पॉइंट, एक पॉइंट तक कैंसिल हो गया, 25 चौके 100, तो उत्तर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, 20। तो आपका काम, जब कभी प्रॉफिट लॉस के परसेंट के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, वस्तु को किस में कन्वर्ट कर लो, एक में। तो यार 6 संतरे को 15 में खरीदा, तो एक संतरे को 15/6, 2.5 रुपये। 12 रुपए में 4 संतरे बेचा, तो 4 संतरे को बेचा 12 रुपए में, तो एक संतरे को कितने में बेचा होगा, 12/4, 3 रुपए में। तो नजर आ रहा, खरीदा 2.5 में, बेचा 3 में, प्रॉफिट है 0.5 का प्रॉफिट। बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर प्रॉफिट के रूप में कितना आएगा, 20%। तो इस प्रश्न में प्रॉफिट कितना आया, 20। चलिए अब बाकी क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे।